नाम थे मुशर्रफ दौर में, वो एमएनए रहे थे, बिल्कुल गुमनाम थे। 2011 से उनको बूम दिया गया, उनको मीडिया के ऊपर जिसने प्लांट किया वो बातें सब अलग है। बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुई है या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो आप देखिए प्रोपेगेंडा के बगैर हो सकता था? भी बुलाते हैं और वो जाकिर आकर यहाँ नाइक जैसे लोगों को। हाँ जी, और वो यहाँ पर आके यही कह रहे थे ये तो गंदी औरतें हैं, ये तो 2 नंबर औरतें हैं, ये तो बाज़ारू औरतें हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे माशरे में जो हमारी यूथ या हमारी जनरेशन अगर इस तरह की बातें सुनेगी तो वो उस तरह ही उसको एक्सेप्ट करेगी ना एज़ इट इज़। और 2 शादियों का कॉन्सेप्ट वो यानी वो कि आपको हर हर जगह दिखाया जा रहा है कि ये ज़रूरी है। इवन कि हमारे ड्रामाज़ में भी अब, हमारे जितने भी ड्रामाज़ हैं वहाँ पर 2-2 शादियों का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा है कि एक तो लोग औरत जो है देखना चाहते हैं ना, तो लोगों को इंटरेस्ट है, तो लोग देखना चाहते हैं कंटेंट, तो वो दिख रहा है। आप अपने पड़ोसी मुल्क के चैनल को उठाकर देख रहे हो तो चीख-चीख कर समहाउ समटाइम्स मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में कहा कि आप लोग चाइना के साथ मत्था मारें भई, उनकी बात किया करें। आप अगर हमें इस लायक नहीं समझते, तो आप हमारी गुफ्तगू कम करें। जैसे ही वो पता चलता है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का फलां, दे आर नॉट गेटिंग ओवर ऑन अस जस्ट बिकॉज़ कि पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि ये एक दहशतगर्द कौम है, ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर जाना सेफ नहीं है। चाइना में तो आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते, ट्विटर, एक्स, जो भी सोशल मीडिया कहीं भी उनका तो एक रिजिड किस्म का अपना सोशल मीडिया है। और पाकिस्तान ने एक सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो सोशल इक़दार है, उनको बहुत डैमेज किया है। फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए, थर्ड क्लास कंटेंट के ज़रिए, उसके अलावा अच्छे मूवीज़ ना होने की वज़ह से बहुत नुकसान उठाया है हमने। पूरी दुनिया में हम पीछे रह गए हैं अपना नैरेटिव सामने रखने के लिए, पूरी दुनिया में। उसके अलावा ख़वातीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मीडिया को और सोशल मीडिया को। इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान ने करवाया था और पाकिस्तान कहेगा कि हमारा इसमें क्या लेना-देना। लेकिन स्टूडेंट्स ने करवाया था, स्टूडेंट्स प्रोपेगेट करने से सब कुछ हुआ और यहाँ तक हालात पहुँचे। हर दूसरा बंदा जो बैठा है, हस्बैंड वाइफ, वो एक और शादी कर रहे हैं और उसको लेकर आ रहे हैं और वो एक पाकिस्तान में वो कल्चर बना रहे हैं। इंडिया में भी इवन, लेकिन पाकिस्तान में कमाई करने के लिए कुछ भी किसी भी लिमिट तक जा रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा टूल्स होते हैं। इससे आप अर्न करते हैं, इससे आप अपना मकसद हासिल करते हैं, लोगों के ज़हनों पे आप असरअंदाज़ होते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे। हम बात अगर करें सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया और के अलावा अगर हम सैटेलाइट मीडिया की भी, तो हम हर कंट्री के मीडिया को एग्जामिन करेंगे और उसके साथ-साथ एग्जांपल्स भी कोट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नोम चॉम्स्की की एक स्टेटमेंट से आगाज़ करते हैं कि मीडिया इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ टूल यूज्ड बाय ऑल स्टेट टू मैनिपुलेट public opinion, shape narrative, and maintain power under the illusion of free press। तो मीडिया से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रोपेगेंडा है क्या और मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाता है। बात करेंगे कि मीडिया है क्या और मीडिया के ज़रिए किस तरह प्रोपेगेंडा फैला जाता है और ये कब से स्टार्ट हुआ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमने देखा कि मीडिया यानी कि रेडियो भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया था, जिससे बहुत सारी इंतशार फैले और जंगें मज़ीद बढ़ती गईं। क्या कहेंगी किस तरह ये स्टार्ट हुआ प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू? पहले तो ये बात है, आ जाती है बात कि रिबाहा कि व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा? कि प्रोपेगेट करना जो है वो किसी चीज़ को, ये प्रोपेगेंडा करना वो क्या है? तो प्रोपेगेंडा मीन्स, सिंपली मीन्स, जो सादा लोगों के लिए है, वो इसकी डेफिनेशन ये है कि आप लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और उनको आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरीके से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अखबारात, किताबें, उसके अलावा ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा चाहे वो सोशल मीडिया हो जैसे वो आजकल है, या फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो। ये बहुत किस्म के बहुत सारे और किस्म के चीज़ें साथ मिल जाती हैं। इसके ज़रिए जिन-जिन चीज़ों के ज़रिए आप लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकें, किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी एजेंडे के लिए, और उनको मैनिपुलेट कर सकें, तो वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। लोगों के माइंड को आप किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जो है सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो दुनिया के सामने आई, वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में आई, जहाँ पे हिटलर ने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया। और अब उनका इवन कि एक प्रोपेगेंडा सेल का जो हेड था, जोसेफ नाम का इंसान,
उसके ज़रिए अब दुनिया जो अवेयर हुई कि ये जो टूल है, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। उससे पहले जो जंगें होती थी, बेशक कि उनके और रीज़न्स होते थे, लैंड की वज़ह से होती थी, लैंड रिसोर्सेज़ की वज़ह से होती थी कि एक-दूसरे के मुल्कों पे कब्ज़े के लिए होती थी, बहुत सारी वजूहात और होती थी। और वहाँ पे प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये होता था कि आप स्पीकरों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, गलियों में बातें फैलाते थे, क्योंकि ना न्यूज़पेपर थे, ना कोई और चीज़ थी। आप रिलीजियस वे में कोई ईसाई है तो वो अपने गिरजाघरों में, मुसलमान अपने मस्जिदों में, तो अपने जो अपने कल्चर के हिसाब से जो प्रोपोगेट कर सकते थे, उस जंग को जस्टिफाई करने के लिए प्रोपोगेट करते थे। लेकिन अब जो असल जो मीडिया के जो प्रोपेगेंडा जो है ना, वो रेडियो के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, ये हिटलर के दौर में बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि उनका तो एक मीडिया सेल भी जैसे कि आजकल मीडिया सेल है, तो जोसेफ नाम के इंसान जो है वो उनके हेड थे। तो उसने इतना डैमेज किया दुनिया को कि उसके बाद जब दुनिया ने जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से निकली, उन तबाहकारियों से, तो फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये जो ख़ास इसके पीछे रीज़न थी वो क्या थी? तो वो एक प्रोपेगेट करना था कि जर्मनी जर्मनी जहाँ से आप हिटलर बिलॉन्ग करता है, वो जर्मनी की तालीम की जो शरह थी वो आप समझ नहीं सकते, 90% से अबव थी, वो पढ़े-लिखे लोग थे। तो लोगों ने जब रिसर्च की और आके अंदाज़ा लगाया कि वो लोग भी कैसे प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ अनपढ़ लोग या फिर कम तालीम याफ़्ता या कम एक्सपोज़र वाले लोग प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। पढ़े-लिखे लोग, बड़े समझदार लोग, जो कि एक अच्छी सोसाइटी होती है, ओवरऑल बहुत डेवलप्ड सोसाइटी होती है, वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार होती है। दैट्स द थोड़ी बहुत हिस्ट्री प्रोपेगेंडा की। अच्छा मैम, यहाँ पे बात करेंगे क्या मीडिया गैर जानिबदार हो सकता है, या हर मुल्क जो है अपने मफादात की खातिर जो है वो मीडिया को एज़ अ टूल यूज़ करता है? क्योंकि हम देखते आए हैं कि रूस और अमेरिका की जो है आपस में नहीं बनती है, और जिसमें वो मीडिया को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं। बेसिकली वो एक जंग के तौर पे, यानी कि रूसी चैनल जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अमेरिका पे इल्ज़ामात लगाते हैं, और अमेरिकन मीडिया जो है वो रूस के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, या उनके खिलाफ जो है वो खबरों को प्रोपेगेट करते हैं। इस पर आप क्या राय रखती हैं? क्या कहना चाहेंगी? जिसका आपने ज़िक्र किया नोम चॉम्स्की, वो अमेरिका से बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ पे बैठ के वॉलंटरी वो बताते हैं कि यहाँ के मीडिया ने किस-किस तरह से ब्लंडर्स किए हैं और किस-किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों पे दखल-अंदाज़ी करके वो तबाही की तरफ लेकर गए हैं। बाकी रही आपकी बात कि सिर्फ़ रशिया के साथ वो प्रोपेगेट करते हैं, ऐसी बात नहीं। यूक्रेन और रशिया के वॉर पे भी किया होगा प्रोपेगेंडा, फ़लस्तीन पे किया है, इज़राइल के हक़ में किया है। लेकिन उनका जो मेन प्रोपेगेंडा होता है वो उनके सियासी लेवल पे भी होता है। और पूरी दुनिया में जो वो जंगें करते हैं, जगह-जगह पे उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं। हीरो दिखाया जाता है उन लोगों को जो कि कई ममालिक में जाकर मज़लूम लोगों के ऊपर बमबारी करके बच्चों, औरतों को, सबको निशाना बनाते हैं। लेकिन जब आप उनकी अमेरिका की मूवी देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा स्नाइपर, द दिस दैट, आपको हीरो लगेंगे। वो जो वहाँ पे कत्ले-आम कर रहे, जो बेवज़ह लोगों को कई इलाकों में आप यू कैन नेम इट, इराक पे आपने हमला किया कि आप बेवज़ह आपने अफ़गानिस्तान पे किया, मासूम लोगों की जान। अब इस ये एक लंबी बहस ज़रूर है, लेकिन ये कन्फ़र्म है कि कई मासूम बच्चों की, औरतों की जानें गईं। लेकिन जब वो मूवीज़ बनाते हैं, तो उसमें वो हीरो होता है शख़्स, और आप देखने वाले जो होते हैं, हम और आप, हम साफ़ जानते होते हैं कि ये ज़ुल्म तो इन्होंने किया था। लेकिन मूवी में हम लोग किसकी साइड पे होते हैं? हीरो की साइड पे, कि हीरो जो कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो ये होता है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेट करना। उसके बाद सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल सामने आई कि हिलरी क्लिंटन और उस ये जो बाइडेन की दफ़ा, आप देखते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है हिलरी क्लिंटन को, वो प्रोपेगेट करने, उनकी ईमेल्स को लीक करना एंड टाइम पे, और उनको उस रेस से बाहर करना, वो ऐन वक़्त पे आकर प्रोपेगेंडे का ज़रिया का वो ही शिकार बनी थी। उसके बाद अब आप देख रही हैं ट्रंप को, तो वो ट्रंप एक बहुत बड़ा मीडिया वो करते हैं, प्रोपेगेट के करने के लिए ऑन करते हैं, पैसा है, लगाते हैं, एलन मस्क उनके साथ है, जो प्रोपेगेंडा की यूँ समझें कि पूरी दुनिया में एक वो आप यूँ समझ लें कि प्रोपेगेंडा के सर पे आप वो बैठे हैं अब आप कर बगैर अक्सर लोग आप कह लें या फिर हमारी एक राय समझ लें कि इवन अमेरिका की खुद स्टेट भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ वहाँ मौजूद हैं। वजह क्या है? प्रोपेगेट करना। आप पैसा लगाएँ, प्रिंट मीडिया पे, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और उसके बाद लोगों के ओपिनियन चेंज करें।
आप डायरेक्ट लोगों को नहीं बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप किसी ज़रिए से आप किसी बता रहे हैं और उनको समझा रहे हैं क्या। अब सोशल मीडिया के ज़रिए आप ड्रामों, फ़िल्मों और कई चीज़ों के ज़रिए प्रिंट मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों पे, खबरों पे, न्यूज़ चैनल उनके स्पेसिफ़िक होते हैं कि ये कांग्रेस के हैं और ये फलाँ के हैं, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो कोई मीडिया दुनिया में आज तक मैंने आज़ाद नहीं देखा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि स्टेट से मीडिया मीडिया आज़ाद हो। हाँ, कुछ लोग बदनाम हैं, कुछ ममालिक कि उनके मीडिया पे ज़्यादा पाबंदी होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है जितनी फाइन गेम हिटलर की तरह ये जो आपके सो कॉल्ड तरक्की याफ़्ता ममालिक खेलते हैं ना, उन जैसी मीडिया गेम, प्रोपेगेंडा गेम कोई और नहीं खेल सकता। सही हो गया। अच्छा मैम, अगर हम बात करें प्रोपेगेंडा के हवाले से, तो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का नया मतलब हथियार ही बन चुका है एक तरह से। वो जी, कैसे जी, बहुत बना, बड़ा। किस मराहिल से वो गुज़रा है, ठीक है? 2016 के इलेक्शन की अगर हम मिसाल यहाँ पर कोट करें, तो जब अमेरिका के इलेक्शन 2016 में हुए थे, तो हम देख रहे थे कि लोग मतलब ये क्लेम कर रहे हैं, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि फ़ेसबुक, ट्विटर पे, जहाँ पे ट्विटर पे एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म समझा जाता है कि जहाँ पर खबरें जो हैं वो सच दर-हकीकत सच ही होती हैं। तो वहाँ पर भी ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो मालूमात हैं वो सरासर गलत हैं और ये बेबुनियाद हैं, प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आई। तो किस तरह ये सिर्फ़ जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल है, तो आप अपने इसको कैसे देख रही हैं और कैसे हथियार बन चुका है? क्या कहेंगी? सोशल मीडिया देखिए रिबा पूरी दुनिया में एक किस्म का प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हथियार बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। जिनके पास पैसा है ना, आज जिन जिन शख्सियात के पास, उनके लिए रूल करना, लोगों को कुचलना, मुल्कों को कुचलना कोई अब बात नहीं रह गई। आप इसराइल ले लें, अमेरिका के इलेक्शन ले लें, आप जो बड़े बड़े नाम लेना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कितना खतरनाक हथियार है कि जो पैसे पे अब चलता है। अब आप इसको, इसके लिए प्लानिंग कम और पैसा ज़्यादा चाहिए, तो पैसा फेंकें और उसके बाद आप एक पूरी वो अपनी टीम बना दें और उसके बाद आप दिन-रात प्रोपेगेट करें, लोगों का माइंड वॉश करें, उनको इन्फ्लुएंस करें, उनको मैनिपुलेट करें। आप अपने रीजन में अगर एग्ज़ाम्पल देखना चाहती हैं, तो पाकिस्तान में इमरान खान ने सोशल मीडिया के ज़रिए सारा माइंडसेट लोगों का चेंज किया और उन्होंने आप 90s में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनकी वो शोहरत पाकिस्तान में नहीं थी। उसके बाद वो बिल्कुल गुमनाम थे, मुशर्रफ दौर में वो एमएनए रहे थे, बिल्कुल गुमनाम थे। 2011 से उनको बूम दिया गया, उनको मीडिया के ऊपर जिसने प्लांट किया वो बातें सब अलग हैं। लेकिन किस तरह से लोगों तक पहुँचाया, वो मीडिया टूल्स थे। तो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया विंग, तो उनके सोशल मीडिया विंग को अभी तक काउंटर नहीं कर पाई बाकी हमारी जो भी पार्टीज हैं, इसीलिए वो वहां पे बैठ कर भी वो गेम अच्छी खेल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क में मोदी है, मोदी को मोदी मीडिया आप जानते हैं, कहा जाता है। वो बहुत कम मार्जिन से इवन जीते हैं, उसके बावजूद उनके जीत के पीछे बहुत बड़ा रीजन उनका प्रोपेगेंडा था। प्रोपोगेट इतना किया गया, सारा फ़ोकस मीडिया पे दिया गया, सारा ना सही लेकिन इतना हैंडसम पैसा उसके ऊपर लगाया गया आपकी कैंपेन पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि आपने लोगों को वो सोचने पे मजबूर कर दिया जो रियलिटी नहीं है। क्योंकि लोग सवाल नहीं करते, क्रिटिकल अप्रोच कम है। हो भी तो प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है और आने वाले वक़्त के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेटनिंग चीज़ है। अगर आप हरारी को पढ़ें, एक नए वो राइटर हैं, मैंने अभी मेरे सामने भी उनकी 3-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, होमो सेपियन हो गई, होमो डेस हो गई, बहुत सारी अच्छा बहुत सारी चीज़ों में वो बताते हैं कि आने वाला वक़्त जो है, आने वाली जो जंगें हैं, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, सारी प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर लड़ी जाएँगी, जीती जाएँगी। मुल्क अ, अफ़राद, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, हर चीज़ जो इन्फ्लुएंस होगी, वो मीडिया के ज़रिए, इन्फॉर्मेशन के ज़रिए होगी। सही हो गया। अच्छा मैम, यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान में भी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस पर आप क्या ओपिनियन रखती हैं? नो डाउट 100%, 100% लेकिन सेम एज़ बाकी जैसे दुनिया में हो रहा है। जितना बाकी दुनिया में हो रहा है उससे मैं ज़्यादा नहीं समझती। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क के चैनल को उठाकर देख रहे हो तो चीख-चीख कर समहाउ समटाइम्स आई मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में कहा कि आप लोग चाइना के साथ मत्था मारें भई, उनकी बात किया करें। आप अगर हमें इस लायक नहीं समझते, तो आप हमारी गुफ्तगू कम करें। जैसे ही वो पता चलता है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का फलाँ, दे आर नॉट गेटिंग ओवर ऑन अस।
जस्ट बिकॉज़ कि पूरी दुनिया में वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि ये एक दहशतगर्द कौम है, ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर जाना सेफ नहीं है, जो कि मतलब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेट आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो हमारा ज़िक्र अच्छा वो कहते हैं कि हमारी तो आपके मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अगर आप उनका मीडिया, सोशल मीडिया वो हज़ारों से यूट्यूबर्स ऐसे रखे हुए हैं जो सिर्फ़ हमारे खिलाफ बात करते हैं। हमारा इतना सा काम होता है और उसके ऊपर घंटा-घंटा का शो होता है। वजह क्या आपने लास्ट टाइम हमारा मिसहैप हुआ, उस शख्स से हमने उस बात पूछी उनके जो एक्सीडेंट हुआ था और वो वापस कहाँ पे आ रहा है, आप लोगों के मज़हब पे क्या है, आपके मुल्क में क्या है? भई आप अपना जवाब दे लें, उसके बाद जब मेरी बारी आएगी मैं वो सारी मिसालें दूँगी। हम कभी नहीं छुपाते कि हमारे यहाँ क्या-क्या खराबियाँ हैं। बताने का मकसद ये है कि प्रोपेगेंडा का जो टूल है हर मुल्क, दुश्मन मुल्क एक-दूसरे के खिलाफ कर रहा है और इसमें पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान में अगर कोई मीडिया कामयाब हुआ है ये प्रोपेगेट करने में वो इमरान खान का मीडिया, सोशल मीडिया था। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ आप जिसको दुश्मन मुल्क समझते हैं या जिसको दोस्त मुल्क समझते हैं चाहे चाइना को दोस्त समझते हैं, अफ़गानिस्तान को या इंडिया को दुश्मन, दोस्त जो भी आप कैटेगरी समझ लें, आपने मीडिया पे उसका जो भी आपका स्टैंस था वो लाने में आप बुरी तरह नाकाम हुए पाकिस्तान का मीडिया। सॉरी टू से बट ये इनकी नालायकी समझ लें। मैम, चाइना के मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? चाइना की मीडिया पे ऐसी आज़ादी नहीं है रिबा, चाइना की मीडिया जो है वो दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती। देखिए आप वहाँ पे फ़ेसबुक नहीं है, वहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं है, वहाँ पे यूट्यूब नहीं है, उनके अपने प्राइवेट ऐप्स हैं। आप चाइना का तो एक अलग सिस्टम है पूरी दुनिया से। सेम लाइक देखिए ईरान, ईरान का एक बिल्कुल ईरान का ख़ैर उस हद तक तो नहीं लेकिन चाइना में तो आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते ट्विटर, एक्स जो भी सोशल मीडिया कहीं भी उनका तो एक रिजिड किस्म का अपना सोशल मीडिया है, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है, अपने न्यूज़ चैनल वो उनके तो आप बात नहीं कर सकते। वहाँ पे तो आज़ादी राय को बिल्कुल ही मतलब वो किसी के भी हिस्से में नहीं आती ना। बाकी बाकी दुनिया जो हम हैं वो किसी हद तक ये है कि हम कह सकते हैं कि हमें कुछ हद तक आज़ादी मिल जाती है कि जैसे मैं और आप बैठ के बात कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। इसी तरह हमारे बाकी ममालिक में हो रहा है और यूरोप में कहने को तो हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ है प्रोपेगेंडा के नाम पर पिछले कुछ सालों में, उसने दुनिया को बहुत खतरे में डाल दिया है सॉरी टू से क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने मज़ालिम को अपने मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेट करके हीरोइक वे में पेश किया है, अपने जिस तरह से उन्होंने जो इलेक्शन है वो उनके ऊपर मैनिपुलेशन करके वो जिस तरह से जो-जो लोग लाए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि इस वक़्त अगर आप देखें तो अमेरिका ने दुनिया में पिछले कई देखिए दहाइयों में जंगें अमेरिका ने की हैं मुल्क दुनिया में। आप काइंडली अपना वाला साइलेंट कर लें ताकि मेरे वाले में शोर ना आए। तो दुनिया को खतरा अमेरिका से है और अमेरिका का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा पे वो बेस्ड है कि वो अब थ्रेटनिंग है पूरी दुनिया के लिए। तो उसके अलावा सोशल मीडिया जो है ये बाकी चीज़ें हैं, सऊदीया में आप नहीं देखते, अरब कंट्रीज़ में बहुत कम देखते हैं। दुबई में आप क देख सकते हैं क्योंकि दुबई में हर चीज़ की आज़ादी है। ईरान में आप नहीं देख सकते, ईरान में सिर्फ़ वही खबर चलेगी जो मुल्ला चाहेगा या उनका जो भी रजीम चाहेगी। उसके अलावा चाइना का एक अपना सिस्टम है, चाइना की कोई खबर बाहर लीक नहीं हो सकती, दुनिया की कोई ऐप वो यूज़ नहीं करते। तो हर एक का अपना सिस्टम है, बाकी हम वो जो पूरी दुनिया इस चीज़ से सफ़र कर रहे बांग्ला हैं, उसमें बांग्लादेश और प्रोपेगेंडा है। हुँ, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हवाले मिसाल से है। और इंडिया के हवाले से आप के उनके मीडिया के हवाले से आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुई है या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो आप देखिए प्रोपेगेंडा के बगैर हो सकता था। आप प्रोपेगेट जैसे भी करें, आप उसको पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव वे में करें। इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान ने करवाया था और पाकिस्तान कहेगा कि हमारा इसमें क्या लेना-देना। लेकिन स्टूडेंट्स ने करवाया था, स्टूडेंट्स प्रोपेगेट करने से सब कुछ हुआ और यहाँ तक हालात पहुँचे कि इतना बड़ा रिजीम चेंज आया। उसके अलावा इंडिया में भी प्रोपेगेट करने से आप जानती हैं कि जो प्रोपेगेंडे का लेवल इस पूरे रीजन में इंडिया का है वो किसी और का नहीं है। हर लेवल तक गिरेंगे और प्रोपेगेट करेंगे। आम उनकी आवाम जो है उनको कन्फ्यूज़ करेंगे, उनका जो यहाँ पे जो उनका आईक्यू लेवल है वो डंप लेवल तक ले जाएँगे, चाहे वो बिग बॉस जैसे शोज़ के ज़रिए हो, अपने स्टूपिड ड्रामास के ज़रिए हो या अपनी थर्ड क्लास मूवीज़ के ज़रिए। उनकी जो एक लॉजिकल मूवीज़ होती हैं या फिर आप बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जो कि काबिल तारीफ़ होती है, वो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। जो आप दबंग 1, 2 इस तरह की और वो जो ऐसी मूवीज़ जिनका कोई सर-पैर ही नहीं है, आप वो देखेंगे करोड़ों में बिज़नेसेस करती हैं। वजह आपने जानी है कभी? क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम का आईक्यू को यहाँ तक लेकर वो आए हुए हैं।
प्रोपोगेट कर कर करके आप अपनी आवाम की आईक्यू को आप दबाते हैं और उसको नीचे से नीचे तर लेकर आते हैं प्रोपेगेंडे के जरिए। पाकिस्तान में आप देखिए मूवी का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, बाकी पाकिस्तान की आवाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखती नहीं है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया का असर ज्यादा हम पे हो नहीं रहा। अगर होता तो इस वक्त हम लोग भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारे लगा रहे होते। पूरी पाकिस्तान नाला है, उनसे नफरत कर रहे हैं ये किस्म की। इसका मतलब है कि हमारा मीडिया फेल है, हमारा मीडिया प्रोपोगेट नहीं कर पाया है। हाँ, सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत कामयाब है, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो जाए। किसी की जान को अगर आपने जान लेनी है, अगर आपने पॉलिटिकल, जैसे कि इमरान खान ने यूज किया है, तो इस वक्त उनसे ज्यादा पॉपुलर लीडर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी नहीं था ना है। कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा, आप उसको पॉजिटिव वे में कह लें, आप उसको ये ना कहें कि मैं उसको नेगेटिव वे में कह रही हूँ। वो सारी देन जो है वो प्रोपेगेंडा की है। और प्रोपेगेंडा आपके रिलीजन के बारे में पाकिस्तान में स्पेसिफिकली किया जा रहा है, विमेन राइट्स के लिए स्पेसिफिकली किया जा रहा है कि औरतें जो हैं जी, हर चीज का जो है अजाब वो औरतों की वजह से आ रहा है। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन के एक्स पे और यूट्यूब पे, हर दूसरी जगह पे मौलवी साहब आपको बैठ के बता रहे होंगे कि मुल्क में गुर्बत, मुल्क में कर्जाजात, मुल्क में ये ज़लज़ले सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि औरतें जो है सर दुपट्टा नहीं ले रही, या फिर जो हमारी औरतें हैं वो दीन से दूर हो गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही होती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत गंदे-गंदे ट्रेंड चलाए जाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट एंड इट्स अ नॉन एंडिंग थिंग रिबाहा, इसके ऊपर हम कई दफ़ा बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि हर दूसरा बंदा जो बैठा है, हस्बैंड वाइफ, वो एक और शादी कर रहे हैं और उसको लेकर आ रहे हैं, और वो एक पाकिस्तान में वो कल्चर बना रहे हैं, इंडिया में भी इवन, लेकिन पाकिस्तान में कमाई करने के लिए कुछ भी किसी भी लिमिट तक जा रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा टूल्स होते हैं, इससे आप अर्न करते हैं, इससे आप अपना मकसद हासिल करते हैं, लोगों के जहनों पे आप असरअंदाज होते हैं। दैट इज द मेन थिंग। और पाकिस्तान ने एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी जो सोशल इकदार है उनको बहुत डैमेज किया है, फैमिली व्लॉगिंग के जरिए, थर्ड क्लास कंटेंट के जरिए। उसके अलावा अच्छे मूवीज ना होने की वजह से बहुत नुकसान उठाया है हमने। पूरी दुनिया में हम पीछे रह गए हैं अपना नैरेटिव सामने रखने के लिए, पूरी दुनिया में। उसके अलावा खवातीन के खिलाफ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मीडिया को और सोशल मीडिया को। खास उसके तौर पर अलावा जी, खास तौर पर यहाँ पर मैम, जैसे हम ठीक है, जो मजहबी स्कॉलर। पाकिस्तान की बात करी, मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करी। मजहब के नाम पर लोगों की जिंदगी को थ्रेटन किया जाता है, वो भी पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें जो यूज हो रही है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा टूल्स हैं। बिल्कुल। और मैम हमने पिछले दिनों आपके साथ ही प्रोग्राम किया था जिसमें हम मज़हबी स्कॉलर्स जिन जो कि इंटरनेशनली होते हैं, उनको भी बुलाते हैं और वो आके जाकिर यहाँ नाइक पर। जैसे लोगों को। हाँ जी, और वो यहाँ पर आके यही कह रहे थे, ये तो गंदी औरतें हैं, ये तो 2 नंबर औरतें हैं, ये तो बाज़ारू औरतें हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे माशरे में, जो हमारी यूथ या हमारी जनरेशन अगर इस तरह की बातें सुनेगी तो वो उस तरह ही उसको एक्सेप्ट करेगी ना एज़ इट इज़। और 2 शादियों का कॉन्सेप्ट वो यानी वो कि आपको हर हर जगह दिखाया जा रहा है कि ये जरूरी है। इवन कि हमारे ड्रामाज में भी अब हमारे जितने भी ड्रामाज हैं वहां पर 2-2 शादियों का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा है कि एक तो लोग औरत जो है। देखना चाहते हैं ना, तो लोगों को इंटरेस्ट है, तो लोग देखना चाहते हैं कंटेंट, तो वो दिखा रहे हैं और सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। बाकी बात ये है रिबा कि आपने जैसे बात की है कि फैमिली व्लॉगिंग ने या सोशल मीडिया ने जिस कदर नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, उतना ही नुकसान, बराबर का नुकसान पाकिस्तान के अच्छा फिल्म इंडस्ट्री के ना होना, उसने दुनिया में आपको यूं समझे कि आपका नैरेटिव कहीं जा ही नहीं रहा। पूरी दुनिया मैम को इल्म ही नहीं है कि आप पाकिस्तान क्या है, क्या सोचता है, क्या किस चीज की स्ट्रेटजीज हमारी बदल चुकी हैं, क्या अब हम नहीं कर रहे हैं, क्या चीजों पे हमने कंट्रोल कर लिया है। अमेरिका जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया को तबाह, आधी दुनिया को कर चुका है, वो अपनी मूवीज के जरिए हीरो बना हुआ है। और आप अपने आपने वो मूवीज वाला कल्चर खत्म कर दिया। आपके पास फिल्म इंडस्ट्री नहीं जिसके जरिए आप दुनिया को बता सके, ड्रामास के जरिए आप दुनिया को नहीं बता सकते, सोशल मीडिया को नहीं बता सकते। मूवीज हैं जो वर्ल्ड वाइड आपका जो नैरेटिव है वो पहुंचाती हैं, तो वो आपके पास नहीं बन रही। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। उसके अलावा ये काम होना चाहिए कि रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए कि पाकिस्तान के ड्रामाज में भी क्या दिखाया जा रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। मौलवी को कंट्रोल करें आप, अपने इदारों को कंट्रोल करें, जिस तरह से आप
बैन करते हैं ना कि 2018 में नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते और आप 2024 में इमरान खान का नाम नहीं ले सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे। इसी तरह से बैन करें कि आप इस तरह के एजेंडाज जो हैं आपके, चाहे वो खवातीन के खिलाफ हैं, चाहे वो मजहब की शिद्दत पसंदी है, उसके ऊपर बैन किया जाए मीडिया और सोशल मीडिया और हर जगह से, और पॉजिटिविटी फैलाई जाए। उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री को रिव्यू किया, उसको किया जाए, रिवाइव किया जाए। आप यहाँ पे कंसर्ट्स करवाएं, जाकिर नाइक जैसे एबनॉर्मल लोगों को मत बुलाएं जो कि औरत दुश्मन है, जो कि आपको मजीद आपके रिजिड माशरे को मजीद वो और नीचे गहराई में फेंक रहे हैं। आप यहाँ पे कंसर्ट्स करवाएं, सिंगर्स बुलवाएं, आप जहाँ के सिक्योरिटी दें लोगों को, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स करवाएं। तो ये चीजें हो सकती है जो दुनिया में आपका नैरेटिव बदल सकती हैं। मैं और आप बैठकर दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव अब नए ऐसे नहीं बदल सकते। उसके लिए कुछ इकदाम जो है वो स्टेट को करने होंगे। बिल्कुल। मैम, जो लड़कियाँ सोशल मीडिया पे काम करती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लड़कियाँ, उस बारे में आप क्या राय रखती हैं? देखिए मुझे ना पर्सनल तो मैं किसी की नहीं होती, लेकिन मुझे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाए ना औरत की, कि औरत का जिस्म दिखाकर, औरत का डांस करके, औरत का लिप सिंक करके, औरत को वो दिखाकर ही सिर्फ व्यूज लेने और पैसा कमाना है, वहां पे मुझे सिर्फ पथेटिक फील होता है। मैं बहुत मानती हूँ फेमिनिज्म को, लेकिन मैं फेमिनिज्म ये नहीं मानती कि आप अपना क्लीवरेज दिखाएं, लंबी हील पहने। आप कहीं आज तक यूरोप को मैं मानती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा पैथेटिक वो औरत लगती हैं कि जो आप बड़ी-बड़ी हील्स पहन के अनकंफर्टेबल ड्रेसेस में जाकर आपने जाके फंक्शंस अटेंड करने हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के आपने 2-2 टके के काम करने हैं, अपना जिस्म दिखाना है, आपने अपनी अदाएँ दिखानी है और आपने 4 पैसे कमाने, इसका मतलब है आपके अंदर कोई हुनर नहीं है। आप कोई और काम नहीं कर सकती, आप बैठ के बात नहीं कर सकती, आप बैठ के कोई और आप पढ़ा नहीं सकती, आपको कोई दुनिया का और कोई काम आपको नहीं आता। आप डिज़ाइनिंग कपड़े डिज़ाइन कर लें, कुछ भी कर लें, आपने सिर्फ नाच का ही पैसा कमाना है। ऑब्जेक्टिफिकेशन करनी है आपने औरत की। औरत का जिस्म दिखाना जो है ना, मैं उसको यूरोप, पाकिस्तान, एशिया, पूरी दुनिया में मैं औरत की तज़लील समझती हूँ। मैं इसको रिजिड माइंडेड नहीं समझ रही, जहाँ तकलीफ दे के भी खुद को आपने ज़रूर ही हसीन बनाना है। भई मुझे तो तभी देखा जाएगा कि मैं जब हसीन हुँ, नज़र आऊँगी, इसका मतलब क्या है? कि आप खुद को खुद डिग्रेड कर रही हैं। तो आप पूरी दुनिया में जाकर देखें कि मर्द जो है वो कंफर्टेबल लिबास में आए हुए होते हैं हर फंक्शन में। क्या आपने मर्द को कभी अनकंफर्टेबल तरीके से फैशन करते हुए देखा है? तो व्हाई वीमेन? व्हाई डू वी डू दैट? आप करने कभी मर्द को देखा है कि अपना जिस्म दिखा रहा है किसी भी मीडिया, वो आकर पूरी दुनिया में किसी भी उस पे जाकर किसी भी स्टेज पर, किसी भी मीडियम पे कि ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले या ये चीज़ करें। औरत क्यों कर रही है? बराबरी चाहिए ना हमें? तो बराबरी करें, डिग्निटी में बराबरी करें भई। हुस्न सबको पसंद है, एक हद तक खुश लिबास हो, एक हद तक खुद को तैयार करे, वो मर्द भी कर रहा है। लेकिन तैयारी के और हुस्न के नाम पे आप खुद को अनकंफर्टेबल करके, खुद को नंगा करके, वो तो मैं उस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं मानती। ना मैं पाकिस्तान में वो उन लड़कियों की इज़्ज़त करती हूँ, जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, जिनके काम का कोई ना कोई तो मुझे मकसद नज़र आता है। सिर्फ़ लिप सिंक करके, वाहियात किस्म के गलीज़ कपड़े पहनकर और गंदी गुफ्तगू करके जो बा कमा रही हैं, मैं तो उनके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो फैमिली को डैमेज कर रही हैं और वो आने वाली नस्लें खत्म कर रही हैं। पैसा तो 4 मिल जाएँगे, लेकिन आने वाली नस्ल का क्या होगा ये नहीं सोचते। तो मेरा तो ये ओपिनियन है। और जो कोई अच्छा कंटेंट पे काम कर भी रहे हैं, उनको भी उसी तरह ही समझा जाता है जिस तरह वो लिप सिंक कर रही हैं। किसी को समझने मतलब दें, समझने तो दें रिबा। हाँ, तो समझे आप ना। लोग अपने आप को खुद तो करें ना। आप बैठ के अपना क्लीवरेज दिखाएँ, मैं अपना दिखाती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? कि हम बात नहीं कर रही हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आके हमें देखो। हुँ, आपने मुकम्मल कपड़े पहने हैं, हमने जो हमें बेहतर लगा मुँह धो के हमें ठीक थोड़ा बहुत हम करके बैठ गए और हम अपनी बात कर रहे हैं। दिल मुतमईन है आपका, एक कोई लेवल होता है सच और झूठ का और मयार होता है। ऐसा हुँ, नहीं है कि बिल्कुल भी मयार नहीं है। अब कोई हमें भी गलत कहे तो कहे, दैट डज़न्ट मैटर। लेकिन जहाँ पर आकर मेरी और आपकी भी लिमिट्स खत्म हो जानी, तो फिर तो हम आने वाले पूरी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। फिर तो इसका मतलब मैं तो सिर्फ एक ही मतलब समझती हूँ कि औरत अपनी बेइज्जती खुद करवाती है फिर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी ज़राए हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे भी अगर आपने काम करना है, तो बहुत ऐसे कंटेंट हैं, जो बहुत। बहुत आप सोफिस्टिकेटेड है और मज़ाहिया मुझे बनाएँ, आप सीरियस बनाएँ, आप कोई भी प्रोग्राम बनाएँ। आप बात हुँ, करें बैठ के, आप घर के मसाइल पे बात, हज़ार बातें हैं। आपको बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि आपने डांस करके गाने पे अपना जिस्म दिखाकर आपने व्यूज़ हासिल करने हैं। बिल्कुल।
अच्छा मैम, अब हम एक और आपसे सवाल करते हैं कि मीडिया पर जो दिखाई जाने वाली खबरें होती हैं वो दर हकीकत उसमें क्या फ़र्क होता है? और इसके अलावा दुनिया के बड़े-बड़े मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या मतलब कह सकते हैं मीडिया हाउसेस, जो बीबीसी टाइप, अल जज़ीरा हो गया और सीएनएन हो गया, ये जितने भी हैं वो किसी ख़ास एजेंडे के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगी कि आया कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना सच? बीबीसी और अल जज़ीरा कुछ हद तक अनबाइस्ड हैं। जहाँ पे आपको डायरेक्ट ज़रूरत पड़ती है स्टेट से फंडिंग की, और आपका जो भी इदारा चल रहा होता है वो स्टेट की फंडिंग से या लोगों की फंडिंग से चल रहा होता है, वहाँ पे आपको उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर आप पैसा भर के जा रहे हैं और काम आप देख रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें जो होती हैं वो अनबाइस्ड होती हैं, आप उनको देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसको आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये आप इस चक्कर में अगर पड़े हैं तो ये तो अज़ल से चल रही है बात कि लोग जो है मैनिपुलेट भी करते हैं अपने अलग-अलग तरीकों से। कभी माशरे के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी किसी, तो ये तो अपने आपने सिर्फ़ क्रिटिकल माइंडेड होना है। आपने सवाल उठाना है, आपने बेवज़ह अंधा एतमाद नहीं करना। उसके अलावा मेरे ख्याल में मीडिया एक हद तक जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ होते हैं, हर मुल्क में एक हद तक उनकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन सोशल मीडिया की किसी किस्म की कोई खबर की क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ज़्यादातर फेक न्यूज़ेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है खतरा जो आने वाले वक़्त में भी है, फसादात तो फैल सकते हैं, कत्ल-ओ-गारत हो सकती है, जंगें हो सकती हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए होगा और हो रहा है। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का मैम, कि आपने हमारे थैंक यू सो व्यूअर्स के लिए मच। टाइम निकाला। मैं यहाँ पर एंड पर यही कहूँगी कि कोई भी खबर जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, इवन कि सैटेलाइट मीडिया पे भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें। और आपके पास ऊपर वाले ने आपको एक अक्ल-ओ-शऊर दिया है, क्रॉस चेक करने के बाद भी जो आपका दिल मानता है या आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है खबर, फिर ही उस पे जो है वो अपनी ओपिनियन कायम करें। क्योंकि इस तरह अगर हम वो देखी-दिखाई खबर पर अपना ओपिनियन मेक कर लेंगे, या कोई भी एक इंतशार फैलाने वाली वीडियो पे अगर हम अब बिलीव कर लेंगे, तो इससे मुआशरे में तबाही होगी, आपकी जो नैरेटिव बिल्ड होंगे, और आपकी जो आने वाली नस्ल है, उसको भी वो ख़राब करेगी, और आपके दिमाग में जो फितूर भर दिया जाएगा, वो भी ख़राब, मतलब आप अगर खुद नहीं ठीक, अगर आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं, या अगर आपके दिमाग में वो जो खराफात भर दिए गए हैं, उसी पे आप चलेंगे, तो आप आने वाली नस्लों को भी तबाह करेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल। क्रॉस चेक करने के बाद अपनी अक्ल ज़हानत यूज़ करके उसको सच कितनी है और झूठी कितनी है, उसको अपने समझ-बूझ के अकॉर्डिंग जो है वो समझें। और एक नेक्स्ट चीज़ ऐड प्रोग्राम करूँगी कि बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें सोशल मीडिया की न्यूज़ पे और ना भरोसा डेफिनेट करें। डेफिनेटली। और खुदारा जो लड़कियाँ सोशल मीडिया पे काम करती हैं, वो एक अच्छा कंटेंट बनाकर, और लिटरली अगर वो आप, यानी कि कुकिंग का भी अगर आप करते हैं काम, या अगर आप आप इंटरनेशनल कंटेंट। डांस भी कर ले रिबा, मुझे मैं डांस के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डांस भी आप वो करें जिसमें आप कुछ तो डिग्निटी होनी चाहिए, डांस आपको आना चाहिए। डांस तो लिमिटेशन एक बहुत बड़ी कला है, डांस तो बहुत बड़ा एक फन है। और डांस हमारे करना कोई रक़्स जो है वो तो एक बहुत बड़ी कला है, कथक। हाँ लेकिन जी, हाँ, वो नहीं कर रही हैं। वो बिल्कुल। आप भी जानती हैं, मैं रक़्स के या कोई मुझे ये ना समझे कि मैं डांस के खिलाफ हूँ या रक़्स के खिलाफ हूँ, वो तो एक बहुत बड़ा एक मतलब यूँ समझ लें एक फन है। तो ये वो नहीं कर रही होती भई, वो आप पे और अभी मैं जानते हैं। फैज़ मेला लगा था, आपको पता है बहुत सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान में आते हैं, इवन कि इंडिया के भी जो आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तानी ये एक आर्टिस्ट अच्छी को बात है बहुत। हाँ, हाँ जी, तो जब हम उधर जाके एक आर्ट की खूबसूरती देखते हैं, तो वहाँ पे कथक भी बिल्कुल। होता है, वहाँ पे शेरो शायरी भी होती है, तो हमारे वी फील जो प्राउड ऑफ आवर बिल्कुल, कंट्री लाइक शुक्र बिल्कुल। है। जो हमारे अब वाओ-अजदाद जो कल्चर हमारे लिए छोड़ के गए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं वो उस फैज़ मेले में झलकती हैं, और जिससे कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है फैज़ मेला। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में बड़े लेवल पे होने चाहिए। सिर्फ़ एक अलहम्रा अब में होते बैठकर। रहेंगे इंशाल्लाह, बेहतरी आ रही है, अल्लाह करेगा बेहतरी आ रही है और आनी चाहिए। डेफिनिटली। थैंक यू सो मच मैम वन्स अगेन। व्यूअर्स, थैंक आपका यू भी सो बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि प्रोपेगेंडा आपके नज़दीक क्या है? प्रोपेगेंडा जो मीडिया फैलाता है वो किस तरह फैलाता है? आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।